राजा नासिर अब्बास साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह साहब, जहां हमें बहुत दुख है कि एक ऐसे वक्त में जब आप शिकारपुर के मुतासिरीन के साथ कराची में नुमाइश चौरंगी में मौजूद थे और वहां आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, एन उसी वक्त रावलपिंडी में आपके घर के साथ जो इमाम बारगाह है वहां पर खुदकश हमला हुआ। हमें इसका बहुत अफसोस है, लेकिन साथ ही एक सेटिस्फेक्शन कह लें, खुशी तो नहीं कह सकते, कि वहां के गार्ड ने अपनी जिंदगी का नजराना देके बहुत ही जुर्रत का मुजाहरा करके और एक बहुत ही जहनी आप कह लें कि इंटेलिजेंस का सबूत देते हुए उसने हमलावर को अंदर दाखिल होने से रोका, जहां 300 साढ़े 300 लोग मौजूद थे और वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो हो सकती थी वो नहीं हो सकी। तो ये भी एक उसका पहलू है। लेकिन आपको क्या समझ आ रही है कि ये जो हमले आपने देखा कि एक शिद्दत है राजा नासिर अब्बास साहब के, अभी हमने देखा शिकारपुर का हमला, फिर हमने देखा पेशावर का हमला, फिर हमने देखा लाहौर का हमला और अब हमने देखा रावलपिंडी का हमला। बावजूद इसके कि रियासत की एक पॉलिटिकल विल भी है, नए कवानीन भी लाए गए हैं, कोशिश भी की जा रही है, ये हमलों का सिलसिला नहीं रुक रहा है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहली बात यह है कि ये जो रावलपिंडी में वाक़या हुआ, इस्लामाबाद में, ये मस्जिद में हुआ है। ये मस्जिद अल-कायम है जिसके साथ एक इमाम बारगाह है, कसरे सकीना, और ये लोग नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में और गार्ड जो था वो मस्जिद की सिक्योरिटी पर था। और खुदा से ज़रिए रहमत करे, उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद अवाम में एक बड़ी हद तक यकसुई यकजहती पैदा हुई थी दहशत गर्दों के खिलाफ और इन तकफीरियों के खिलाफ। फिर हुक्मरानों ने कोशिश की, उसके लिए में 21वीं तरमीम आई, कुछ कमेटीज बनी, लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि दहशत गर्दों के मराकज़ पर क्रैक डाउन नज़र नहीं आता। इनका नेटवर्क उसी तरह से है, उसी तरह से फ़ालियत कर रहे हैं, उसी तरह से मुतहर्रिक हैं। उनके ऊपर कोई खौफ तारी नहीं है, कोई डर तारी नहीं है। नॉन इशूज़ को इशूज़ बना दिया गया है मदारस के नाम के ऊपर। कोई ऐसी हिकमत अमली नज़र नहीं आती जिससे कौम की यकसुई को आगे बढ़ाया जाता, बल्कि हमारे सियासतदानों के इक़दाम से यूँ लगता है कि ये चाहते हैं कि अगर फ़ौज के अंदर कोई विल थी, कोई इरादा था, तो उसको भी कमजोर कर दिया जाए और नाकाम कर दिया जाए। आर्मी चीफ साहब ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद कहा था कि हम पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दों को जड़ से उखेड़ के परे फेंकेंगे, और उस वक्त लोगों में एक उम्मीद बंदी थी, लेकिन आज आवाम में वो उम्मीद खत्म होती नजर आ रही है। आपकी बातों से यूं लगा है कि आप ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत है उसमें विल ही नहीं है, फौज में जो है विल है, हुकूमत में विल नहीं, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि पहले तो हुकूमतें, आपको पता है ना, दहशतगर्दों के मुकाबले में तो फेलियर के शिकार है ना पूरे पाकिस्तान में। दहशतगर्दों के मुकाबले में ये शिकस्त खा चुकी हैं, कहीं रिट नहीं है रियासत की। अब फौज पर उम्मीद थी कि फौज ने इस चीज़ को टेक ओवर किया था आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद कि पूरे मुल्क में हम कार्रवाई करेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ। लेकिन सियासतदानों के अंदर, सियासी हुकूमतों के अंदर जो दिल से साथ देने वाली